प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों की मनोस्थिति जब तक एक नहीं होगी, आकर्षण दोनों के प्रति एक नहीं होगा, समर्पण दोनों का एक नहीं होगा, हृदय की शुद्धि, हृदय की पवित्रता, हृदय की निश्चलता, बुद्धि का संतुलन, मन की प्रगाढ़ता और दोनों ओर के भाव जब तक एक नहीं हो जाते तब तक मिलन संभव नहीं। भगवत दर्शन के विषय में बहुत ही सुंदर बात कहते थे। भैया, जब तक भक्त के हृदय में प्रियतम से मिलने की, भगवान से मिलने की छटपटी नहीं होती, तब तक व्याकुलता नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, तब तक प्रियतम के अंतःकरण में भी, प्रियतम के हृदय में भी आकर्षण और खिंचाव नहीं बनता। मनुष्य का बनाया हुआ रेडियम प्लास्टिक का ये मोबाइल, टीवी, ये पुर्जा दूरदर्शन करा देता है, तो परमात्मा का बनाया हुआ हृदय रूपी मोबाइल क्या दूरदर्शन नहीं कराएगा? अवश्य कराएगा। लेकिन उसके चैनल ही आउट करके डाल रखे हैं, तो परमात्मा क्या करे, सद्गुरु क्या करे? हृदय को पूरे भाव के, पूरे श्रद्धा के, पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने प्रियतम के चरणों में लगा के तो देखो। वही प्रियतम यदधियात उरगाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। जिस जिस बुद्धि से, जिस जिस भाव से भक्त भगवान को पाना चाहता है, देखना चाहता है, मिलना चाहता है, उसी उसी भाव को परमात्मा स्वीकार करके उसी भाव से, उस भाव की पुष्टि करते हुए अपने भक्त से मिलते हैं, उसे दर्शन देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम, गीता जी। जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ, प्राप्त होता हूँ। भगवान की वाणी है। भजें तो सही, हम भज कहाँ रहे हैं? भज नहीं रहे, भजने का स्वांग कर रहे हैं, भजने का नाटक कर रहे हैं। भज तो संसार को रहे हैं। साधु वेश में सेठ सेठानियों को भज रहे हैं, और गृहस्थ होकर के जहां भी जा रहे हैं, मठ मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे हैं, जहां भी कहीं जा रहे हैं, संसार में तो अपना छल कपट करके काम बना ही लेते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में जाके भी, संत के दरबार में जाके भी मांगते संसार ही है। ये विडंबना है। फिर मिलन कैसे हो? पहले भी कई बार ये बात दोहराई जा चुकी है, और आज प्रसंग बस इसको कहना सर्वथा उचित है। एक भगवान को चाहना, एक भगवान से चाहना। चाह दो प्रकार की,
भगवान को चाहना, केवल भगवान हो गए। और भगवान से चाहना, भगवान को छोड़ करके कुछ और, कुछ भी हो सकता है। संसार या संसारी पदार्थ या संसारी व्यक्ति या संसारी वस्तु या कोई स्थान या शारीरिक सुख सुविधाओं की सामग्रियां, कुछ भी हो सकता है, भगवान नहीं हो सकते। भगवान से चाहने में, तो से चाहने वालों को भगवान नहीं मिलते, और को चाहने वाले को भगवान दूर नहीं रहते। तो जब हृदय की छटपटाहट, बेचैनी, व्याकुलता मिलने की बढ़ती है, तब ही वो अजन्मा, अगोचर, निराकार साकार होकर भक्त के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। और चतुर्भक्त कोई कोई कह देते हैं, अब तुम जाओ मत, बोले वरदान मांगो। तो बहुत से उनसे जो है संसारी पदार्थ मांग लेते हैं, और कुछ ऐसे चतुर होते हैं कि उन्हीं को मांग लेते हैं। उनसे पदार्थ नहीं मांगते, भौतिकता नहीं मांगते, उन्हीं को मांग लेते हैं, बस फिर भगवान बन जाते हैं। फंस गए भैया। तो ऐसे उन भक्तों के लिए भगवान अनेकों रूप धर धर के धराधाम पर प्रकट होते रहते हैं समय समय पर। तदात्मानं सृजाम्यहम् का अर्थ ये है। और तदात्मानं सृजाम्य ही महापुरुष हैं, इसके अतिरिक्त और कोई महापुरुष नहीं हो सकते। वही भगवान हैं, वही सद्गुरु हैं जो तदात्मानम है। भगवान ही जिसके रूप में प्रकट हुए हैं, जिस महापुरुष का रूप लेकर प्रकट हुए हैं, वो तदात्मानम हुए। और जब भगवान ही इस रूप में आए, संत के रूप में, तो भगवान ही है, चाहे किसी भी रूप में आ जाए। इसलिए ऐसे महापुरुष इस धराधाम पर बिरले बिरले होते हैं, सब नहीं। धोखे में मत रहना, सब नहीं, क्योंकि वो पूर्ण है, ईश्वर पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, उन्हें अभाव नहीं है, कोई चाह नहीं है। प्रभु कहते हैं कि मुझे कोई चाह नहीं है और तुझे चाहो, तेरी चाहो की थाह नहीं है। तो इच्छा मिटानी है, वासना विसार डार, यही बड़ी बात है। परम गुरु दादा गुरु श्री उड़िया बाबा जी महाराज बड़ी मस्ती में गाते थे, वासना विसार डार, यही बड़ी बात है। पर ये मिटती नहीं, ये और जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई बढ़ती चली जाती है। लेकिन तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी ईश्वर जो संत रूप बन के आए हैं, महापुरुष का रूप लेकर आए हैं, उनकी यदि संगति प्राप्त हो जाए तो खेल बन जाए। चोर जुआरी शराबी की संगति से उसके गुण अवगुण अपने में आ जाते हैं। तो संतों के लक्षण अपने आप में उनकी संगति से नहीं आएंगे क्या? अवश्य आएंगे। तो सही मायने में भगवत प्राप्ति के योग्य वही हृदय बन पाता है जो भीतर से कामना, वासना और विकार शून्य होता है। और जब हृदय एकदम खाली हो जाता है, विकार मुक्त हो जाता है, विकार शून्य हो जाता है, एकदम शुद्ध पवित्रतम हो जाता है, उस हृदय में विराजमान होने के लिए ही भगवान संत रूप लेकर प्रकट होते हैं।
मेरे और आपके बाबा, प्यारे प्यारे बाबा, गिरिराजी के प्राणधन, प्राण प्यारे बाबा, नंदलाल वृषभान किशोरी के जीवन प्राण बाबा, तदात्मानम सृजाम्यहम ही थे। श्री कृष्ण ही बाबा के रूप में आए थे, श्री किशोरी जी ही बाबा के रूप में आई थी, माता यशोदा ही बाबा के रूप में आई थी। अनेकों रूपों में उन्होंने अपने आप को दिखा दिया। विलक्षण बात, कोई भी संप्रदाय आपस में एक दूसरे को स्वीकारने को तैयार नहीं, दूसरे की भजन पद्धति, साधना पद्धति को स्वीकारने को तैयार नहीं। किसी अन्य संप्रदाय एक दूसरे संत को, महापुरुष को, बड़ी से बड़ी प्रतिभा को स्वीकारने को तैयार नहीं। ये आज दुर्भाग्य है राष्ट्र का। धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पर जो विभाजन है, जो उपेक्षा है, ये दुर्भाग्य राष्ट्र का। लेकिन जिनके द्वारा ये जो व्यवहार किया जा रहा है, ये उनकी अपूर्णता का सूचक है। चाहे किसी भी संप्रदाय के साधु हो, चाहे धर्माचार्य हो, चाहे जगद्गुरु शंकराचार्य हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे कोई भी हो, यदि इस पावन वेश में आने के बाद यदि उनकी बुद्धि में ये कीड़ा भरा हुआ है, संप्रदाय के खूंटे से बंधे हैं, जाति के खूंटे से बंधे हैं, तो मैं समझता हूं बात कुछ अधूरी है। ये पूर्णता का परिचायक नहीं है। कहीं भी उठा के देख लीजिए और लौट के सब संप्रदायों के महापुरुषों के चरणों में से नमन वंदन करके लौट के फिर अपने बाबा के इसी चरणों में आ जाइए। ये देखिए, हर संप्रदाय ये समझती थी बाबा हमारे हैं। हर संप्रदाय के संत महापुरुष, विज्ञजन, साधक जन, सब ये समझते थे बाबा हमारे हैं। और अपनों से ज्यादा अन्य संप्रदायी साधकों की सार संभाल करते थे। इसका ज्वलंत उदाहरण मैं बैठा हूं। मेरे सामने ये लोग आए, इनका जो स्वरूप है वो कोई उनको गिराने की भावना से या उनको हीन भावना से या उनको उनके प्रति अश्रद्धा पैदा करने की भावना से मेरा उद्देश्य नहीं है कहने का। प्रमाण दे रहा हूं मेरे बाबा का। आदरणीय बाबा ठाकुरदास जी महाराज, जिन्होंने मेहमदपुर में गौशाला खोली, वो परम पूज्य संत श्री विनोबा भावे जी के शिष्य थे। खुद कहते थे हम तो अपने जीवन में सबसे पहले विनोबा जी से प्रभावित हुए हैं। और ये गौ सेवा और गौशाला मिशन विनोबा जी का है, पूज्य पंडित जी महाराज का नहीं, बाबा महाराज का नहीं है। बाबा महाराज का मिशन तो, सिद्धांत तो था, तब ही मानो जाएगो भजन भयो चित्त लाए, जब शुभ से शुभ काम को नेक मन ललचाए। उनकी ये वाणी है। अशुभ की तो चर्चा नहीं, भजन को छोड़ करके शुभ कार्य में भी लगना उनको बर्दाश्त नहीं था। वो कहते थे हम ठीक ठीक भजन बन पा रहा है हमसे, हम ठीक ठीक भजन कर रहे हैं, इसकी ठीक ठीक पहचान यही है। तभी मानो जाएगो भजन भयो चित्त लाए, जब शुभ से शुभ काम को नेक मन ललचाए। जब शुभ से शुभ काम के लिए भी हमारा मन करना तो दूर, लालयत भी न हो। केवल और केवल भजन, केवल और केवल भजन। भजन ही सुनना, भजन ही सोचना, भजन ही विचारना, भजन ही बोलना। भजन 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 भजन। इस जन्म में भजन और इसके अगले जन्म में क्या करेंगे? भजन। तभी मानो जाएगो भजन भयो चित्त लाए, जब शुभ से शुभ काम को नेकन मन ललचाए। अब उनके संरक्षण में रहने वाले लोगों ने, जिन्होंने भी
भजन को छोड़ करके कोई अन्य कार्य किया है तो ये इस बात का प्रमाण है कि वो बाबा की नहीं है। उनके चित्त में कहीं न कहीं अपनी पीछे वाली गुरु परंपरा घर करके बैठी रही। उन्होंने केवल बाबा को यूज किया, प्रयोग किया, संसार को रिझाने के लिए, अपना भौतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए। तो इन लोगों को, ये बाहर से आए हुए अन्य संतों के शिष्य थे। रामदास जी शंकरानंद जी के शिष्य थे। मेरे सामने की बात है, उन्होंने कहा जब कि शंकरानंद जी महाराज ऐसा कहते थे कि ब्रह्मचारी को मिष्ठान नहीं खाना चाहिए। तो जब भी कहीं पंगत में बाबा विराजते थे, एक बगल में हम बैठते थे, दूसरी बगल में वो बैठते थे रामदास जी। तो जो शुद्ध देशी खांड की बनी हुई जो मिठाई बनती थी, वो मिष्ठान यदि उनके सामने रख दिया गया, हमारे से तो छेड़ते नहीं थे, लेकिन उनकी पत्तल पे यदि मिष्ठान रख गया ज्यादा, 4-4 लड्डू, 4-4 मोहनथाल के पीस या 2-2 रख दिए गए, तो बाबा उनकी पत्तल से उठा के अपनी पर रख लेते थे और कहते थे अपने गुरु की आज्ञा पालन करो। जीवन भर देखा गया था जब तक सानिध्य में रहे। ये प्रमाण है कि किसी भी अन्य संप्रदाय से आने वाले साधक को कितने प्यार से संभालते थे, अपनों से ज्यादा। ऐसा व्यक्तित्व देखिए, श्री परम वंदनीय रामानंद आचार्य संप्रदाय में जितने भी महापुरुष हुए परंपरागत चलते आए, उसमें अधिकतर एक ही बात देखने को प्रमुख मिलती है, साधु सेवा, भंडारा साधु सेवा। तो महाराज जी के यहाँ जैसी भी होती थी भिक्षा, खुले रूप से समय पर जो लोग आ गए ब्रजवासियों घरों में जाते थे। वर्ष के 12 महीने में 7 महीने तो पूरे के पूरे ब्रजवासियों के थे, उसमें दूसरे बाहर वाले किसी भक्त का नंबर नहीं था प्रसाद की सेवा में। और 5 महीने में 20-20 दिन ब्रजवासियों के 10-10 दिन, यानी वर्ष में 50 दिन, 5 महीने में से 10-10 दिन ये ब्रज से बाहर के कोई भक्त भी आते शुद्ध सात्विक, उनको नंबर दिया जाता था। वो जब ज्यादा आग्रह करते थे तब तो 10-10 साल बाद नंबर आते थे, तो नोट कॉपी में नोट होता था। तो वहां साधु सेवा भी करते दिखाई देते थे। तो रामानंद संप्रदाय हमारी है, उनकी जो प्रमुखता है, उनकी जो विचारधारा है, उनके जो सिद्धांत हैं, वो अपने में आचरण। अब आई गौड़ेश्वर संप्रदाय, उसमें वैराग्य के साथ अखंड नाम करने की परंपरा है, निरंतर नाम करने की परंपरा है। नाम जप पर बहुत जोर है। तो पूज्य श्री की स्थिति ये थी कि रात दिन केवल भगवत नाम, केवल भगवत नाम, एक क्षण खाली नहीं। स्नान की सेवा मेरी थी। एक दिन भूल हो गई कि शरीर को पोंछने वाली जो तौलिया थी वो खुंटी पर दूर टंगी रह गई। तो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामदास जी महाराज से मैंने इशारे से किया, भैया जरा तौलिया देना। तुरंत मेरे हाथ में हाथ मार के बोले, आप नाम 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 नाम। इशारे से नहीं मांग सकते थे। भैया जरा तौलिया देना। इतने में हरे राम 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 हरे हरे, इतना लॉस हो गया, नुकसान हो गया ना नाम का। बेजोड़ नाम निष्ठा। और आगे क्रमशः जीवन चरित्र में प्रसंग अनुसार सारी चीजें सुनने को मिलेंगी।
इस प्रकार बोलते चले जाते हैं। नाम निष्ठा जबरदस्त, तो गौड़ेश्वर संप्रदाय मानो हमारी है। उनकी साधना पद्धति हमारे जीवन में आचरित है। अब तीसरी ओर चलते हैं मार्ग संप्रदाय की ओर। उसमें युगल उपासना है राधा कृष्ण की। तो रासलीला विशेष रूप से होती थी और बहुत डूब के भाव में रासलीला में समाधिस्थ होते, विराजमान होते, सारे संसार ने देखे हैं। रास बिहारी भगवान की सेवा होती थी, ऐसी भाव से सेवा होती थी। कितनी वीडियो पड़ी हैं लोगों के पास में अभी हम, ये प्रमाण है कि मार्ग संप्रदाय हमारे यहाँ। ऐसे ही हर संप्रदाय की विशेषता उन्होंने अपने जीवन में आचरण कर रखी थी। इसलिए हर संप्रदाय को ऐसा लगता था बाबा हमारे हैं। वल्लभ संप्रदाय में बालकृष्ण की उपासना है, तो बालकृष्ण गोदी में लेकर लालित करते हुए देखे जाते थे। तो कोई भी संप्रदाय से तो दूर नहीं थे। संन्यास मार्ग तो उनके सदगुरु भगवान परम पूज्य निरंतर वंदनीय भगवान आशुतोष कैलाशवासी शिव सेवा की ही साकार प्रतिमा परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज, वो सन्यासी थे। उनके यहाँ ज्ञान भक्ति और योग तीनों को पूरी तरह से पोषित किया जाता था। तीनों ही मार्ग के साधक उनकी परंपरा में थे। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज तीनों ही प्रकार के साधकों को दीक्षा देते थे। तो भक्ति मार्ग में हमारे पूज्य सदगुरु भगवान, आपके बाबा, मेरे बाबा और लाला के बाबा एकमात्र आगे निकल के आए रक्तों में। ज्ञान मार्ग में पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री प्रबोधानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री शांतानंद जी महाराज और अनेकों महापुरुष